हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर अपना एक नया वीडियो लेकर एक नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं। तो अभी तक हमने जो है थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था। तो थर्ड चैप्टर में हमने प्लांट्स में और यूनिसेलुलर और सिंपल ऑर्गेनिजम्स में हमने पढ़ा था कि कैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और लैब्स में हम जो है वो कैसे हम आर्टिफिशियली जो है वो हम प्लांट्स में कैसे हम आर्टिफिशियल प्रोपागेशन कर सकते हैं। साथ में हमने टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ा। ठीक है। तो अब प्लांट्स का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और प्लांट्स का और सिंपल ऑर्गेनिजम्स का ख़त्म होने के बाद अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। तो हमने पहले भी हमने पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो क्या है कि जो स्पेशल सेल्स हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, वो रिप्रोडक्टिव सेल्स जो है वो सिंपल लैंग्वेज में हम उनको सेक्स सेल्स भी बोल देते हैं। तो सेक्स सेल्स का जो कम्बिनेशन है, मेल और फीमेल सेक्स सेल्स का जो कम्बिनेशन है, तो उस रिप्रोडक्शन को हम जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल देते हैं। तो दो टाइप्स के इसमें सेल आ गए, मेल सेक्स सेल्स आ गए और फीमेल सेक्स सेल्स आ गए। दोनों अलग अलग पेरेंट से होंगे, मतलब मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट से। ठीक है। और इन सेक्स सेल्स को हम क्या बोल देते हैं, गैमीट्स बोल देते हैं। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इन गैमीट्स के बीच में, ठीक है, तो गैमीट्स जो है वो ज्वाइन करते हैं और मिलकर ज्वाइन करने के बाद, फ्यूज़ करने के बाद वो एक नया सेल बनाते हैं जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। तो वो जाइगोट जो है वो फिर आगे डिवेल्प करता जाता है, डिवाइड करता जाता है, उसमें डिफरेंट टाइप्स की जो है वो डिवीज़न होती है और फिर एक नया ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे सामने आता है। ठीक है। तो गैमीट्स जो हैं उनको कई बार हम जो है वो जर्म सेल्स भी बोल देते हैं। ठीक है। तो ये थोड़ा सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में था। तो इस वीडियो में हमने जो करना है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावर्स के थ्रू जो है वो प्लांट्स में मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है। तो फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड से भी रिप्रोड्यूस करते हैं। मेनली ये कौन से आते हैं, एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स आते हैं। नाइन्थ में आपने एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स पढ़े थे ना। तो एंजियोस्पर्म्स कौन से प्लांट्स होते हैं, ऐसे प्लांट्स जिनमें सेक्स ऑर्गन्स जो है वो फ्लावर्स के बीच में होता है। ठीक है। और सीड्स जो हैं वो फ्रूट के बीच में एनक्लोज होते हैं। उन प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। सेक्स सेल्स में जिनमें जो है सॉरी सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो फ्लावर के बीच में होते हैं और सीड्स जो है वो फ्रूट के बीच में बंद होता है। उसको हम प्लांट्स को एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं और एंजियोस्पर्म्स को हम सिंपल लैंग्वेज में फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं। तो ये फ्लावरिंग प्लांट्स में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो अब जो है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मतलब मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर होगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो प्लांट फ्लावर्स के अंदर बंद है। जैसे ये फ्लावर है, मैं एक वीडियो जो है, वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगी। उसमें मैंने बड़े ही अच्छे से डिटेल में जो है वो आपको फ्लावर के पार्ट्स बताए हुए हैं। ठीक है। सो फ्लावर्स के बीच में जो है वो मेल और फीमेल पार्ट्स जो हैं वो एनक्लोज होते हैं। ठीक है। तो इसमें जो है फ्लावर्स जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया। ठीक है। और मेल जो है फंक्शन क्या है इसका, मतलब फ्लावर का, कि मेल और फीमेल गैमीट्स को बनाना और इंश्योर करना और इनकी पूरा इंश्योरिटी देना कि फर्टिलाइजेशन जो है वो बंद हो रही है और नया सीड जो है वो रिप्रोडक्शन के थ्रू जो है उस प्लांट में बन रहा है। ठीक है। सो रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है, कैसे। तो मेल ऑर्गन है, इसको हम स्टेमन बोलते हैं या मेल गैमीट सेक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, सेक्स सेल्स। तो इसमें जो है वो गैमीट्स को हम बनते हैं जिनको हम पोलन ग्रेन्स बोलते हैं। फीमेल फ्लावर है जिसको हम कार्पेल बोलते हैं, मतलब कि ये फीमेल गैमीट्स बनाता है, सेक्स सेल्स बनाता है फीमेल। तो उसको हम जो है एग सेल बोल देते हैं या एग्स बोल देते हैं। फीमेल गैमीट्स कहाँ पर होते हैं, ओव्यूल्स के बीच में। तो मेल गैमीट जो है उसके पोलन ग्रेन्स जो हैं वो क्या होते हैं कि फर्टिलाइज होने के लिए फीमेल गैमीट्स, मतलब कि एग्स के ऊपर जो है वो किसी ना किसी एजेंट के थ्रू आ जाते हैं और फिर वहाँ पर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जो है वो फ्यूज़ करते हैं और फिर
वो जो है सीड्स बन जाते हैं आफ्टर फ्यूज़न, जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। और यही जाइगोट और ये सीड जो है वो क्या करता है, नया प्लांट जो है बनाने के लिए तैयार हो जाता है जब हम इसको सीड को जो है वो जर्मिनेट करते हैं, उगाते हैं। ठीक है। सो अब फ्लावर है, तो फ्लावर का जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं पूरा, यानी कि फ्लावर का जो पूरे पार्ट्स का डिस्क्रिप्शन है उसका मैं लिंक जो है वो मैं शेयर करूँगी। बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़ा अच्छा वीडियो है, मैंने उसमें जो है डिटेल में जो है फ्लावर का पूरा जो वीडियो है वो बनाया हुआ है कि फ्लावर के पार्ट्स कौन से हैं। ठीक है। तो सिंपल आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ये फ्लावर स्टेम है, ये स्वॉलन ग्रीन प्लांट जो आता है दैट इज़ रिसेप्टिकल। सैपल्स, ये हरी पत्तियाँ जो होती हैं ना, पंखुड़ियाँ जो हरी वाली होती हैं, सैपल्स बोलते हैं। ये कलरफुल जो है वो हमारे पास का पेटल्स आ गया। फीमेल पार्ट जो आ गया वो कार्पेल आ गया, और मेल पार्ट जो आ गया वो स्टेमन आ गया। ठीक है। तो ये स्टेमन है। स्टेमन को जब हम ट्रांसवर्स काटेंगे ना तो उसमें हमें दिखाई नहीं देंगे, हम माइक्रोस्कोप के नीचे ही हमें जो है वो यानी कि ग्रैन्यूल्स दाने दाने से दिखाई देंगे, तो वो हमारे पास पोलन ग्रेन्स हैं, मतलब कि वही मेल गैमीट्स होंगे। तो ऐसे ही फीमेल है पार्ट, ये इसका स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल हो गया, ये ओवरी हो गई। ये तीनों चीज़ें हमारे क्या बनाता है, कार्पल बनाता है। अब ओवरी के बीच में ये ओव्यूल हो गया, और उसके बीच में ये एग सेल प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो इसका डिटेल का मैं वीडियो आपको शेयर कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको देखना ज़रूर। ठीक है। तो उसके बाद कि अब फ्लावर के आपने पार्ट भी पढ़ लिए, मेल गैमीट पढ़ लिया, फीमेल गैमीट पढ़ लिया। ठीक है। अब उसके बाद फीमेल और मेल गैमीट्स के पार्ट्स के, फीमेल पार्ट और मेल पार्ट की प्रेजेंस के अकॉर्डिंग जो है वो हम फ्लावर को दो टाइप्स में कर सकते हैं। एक आता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो ऐसा फ्लावर जिसमें सिर्फ एक सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, चाहे वो मेल प्रेजेंट हो मतलब स्टेमन्स प्रेजेंट हो, या फिर उसमें फीमेल मतलब कार्पेल प्रेजेंट हो, तो वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर आ गया। तो यूनि का मतलब सिंगल हो गया, मतलब जिसमें एक सेक्स प्रेजेंट है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर आ गया। जैसे पपाया है, वाटरमेलन है, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं इन प्लांट्स के। ठीक है। उस दूसरी तरफ आता है ऐसा प्लांट जिसमें ऐसा फ्लावर जिसमें दोनों सेक्सेस हैं, मतलब जैसे ये फ्लावर था ना हमारे पास, मेल भी है इसमें और फीमेल पार्ट भी है। तो अब एक ही फ्लावर के बीच में दोनों सेक्स प्रेजेंट है, स्टेमन्स भी और कार्पेल्स भी, तो वो हमारे पास बाइसेक्सुअल फ्लावर आ गया। जैसे हिबिस्कस है और मस्टर्ड फ्लावर प्लांट है, तो रोज़ का फ्लावर जो है उसमें भी बाइसेक्सुअल होता है। तो मैंने जो डायसेक्शन पूरा किया है ना, जो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, उसमें आपको रोज़ का ही डायसेक्शन मैंने करके बताया हुआ है। ठीक है। सो जो नया सीड बनता है प्लांट में, ठीक है, वो जो है नया सीड कैसे बनेगा, मेल गैमीट जो है मतलब कि पोलन ग्रेन्स जो हैं वो फीमेल गैमीट मतलब ओव्यूल के साथ कंबाइन करेंगे और जाइगोट बनाएंगे। तो इसमें दो स्टेप्स आते हैं, एक पॉलिनेशन आता है, दूसरा फर्टिलाइजेशन आता है। सो सबसे पहले आ गया पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या है, तो पॉलिनेशन क्या है कि पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होना, पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होना कहाँ से, मेल पार्ट से फीमेल पार्ट पर। मेल पार्ट क्या है, मतलब स्टेमन से कहाँ पर, कार्पल की स्टिग्मा। ये हमारे पास कार्पल आ गया पूरा, स्टिग्मा ये आ गया, और ये स्टेमन आ गया। ठीक है जी, ये एंथर आ गया। यहाँ से यहाँ तक जब पास ऑन होगा स्टेमन्स, ठीक है, तो पोलन ग्रेन जब ट्रांसफ़र होंगे तो वो हमारे पास पॉलिनेशन प्रोसेस आ जाता है। ठीक है, क्लियर। तो पॉलिनेशन जो है वो जस्ट क्या है कि पोलन ग्रेन्स को हम स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये जो है एजेंट्स के थ्रू होता है। एजेंट्स मतलब इंसेक्ट्स के थ्रू हो सकता है, बर्ड्स के थ्रू हो सकता है, विंड के थ्रू हो सकता है, और वाटर के थ्रू हो सकता है। तो पॉलिनेशन भी आगे दो टाइप्स की है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ का मतलब अपने आप में, कि जब पोलन ग्रेन्स, एक फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के कार्पल में ट्रांसफ़र हो रहा है या उसी प्लांट के फ्लावर में ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब उसी प्लांट पर फ्लावर लगा हुआ है उसी के बीच में जा रहा है, या उसी एक ही फ्लावर के बीच में ही जो है वो ट्रांसफ़र हुए जा रहा है। ये मेनली बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में होता है। ठीक है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में या तो उसी प्लांट के स्टिग्मा में चले जाएगा
ठीक है, या फिर उसी फ्लावर के स्टिग्मा में, या फिर उसी फ्लावर का जो दूसरा फ्लावर होगा, उसी प्लांट का, उसी पेड़ का दूसरा फ्लावर होगा, उसके स्टिग्मा पर चला जाएगा। एक ही प्लांट के बीच में जब पॉलिनेशन हो रहा है तो वो सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। और क्रॉस पॉलिनेशन क्या हुआ? क्रॉस मतलब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जा रहा है और वो दूसरे प्लांट का है। स्पीशी सेम होगी, ये नहीं है कि एप्पल का गुआवा में चला गया, गुआवा का पीच में चला गया, नहीं, गुआवा का गुआवा में ही जाना चाहिए, बस प्लांट जो है वो डिफ़र कर गया, प्लांट जो है वो डिफरेंट कर गया। मतलब वही बाग में जैसे गार्डन में 4 प्लांट्स हैं, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में चला गया, ठीक है, एप्पल के 4 प्लांट्स मान लिए, एक प्लांट एप्पल प्लांट का स्टेमन जो है वो दूसरे एप्पल प्लांट के स्टेमन कार्पेल पर जाके बैठ गया, तो वहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन होगा। ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेशन जो है, तो वो इनकी अब पॉलिनेशन जो है वो कैसे हो सकता है? तो इंसेक्ट्स की हेल्प से। अब इंसेक्ट्स की हेल्प से कैसे होगा? तो हमने देखा कि नेक्टर के लिए इंसेक्ट्स जो हैं वो फ्लावर पर बैठते हैं, तो फ्लावर पर जब बैठेंगे वो, अब वो इंसेक्ट्स की जो बॉडी होती है, लेग्स वगैरह होती हैं, वो स्टिकी होती हैं। ठीक है, तो स्टिकी होने के कारण क्या है, ये पोलन ग्रेन्स जो हैं वो उनकी बॉडी के साथ, लेग्स के साथ चिपक जाते हैं, और जैसे ही वो दूसरे फ्लावर पर जाके बैठते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर जाकर वो चिपक जाते, वहाँ पर स्टिग्मा पर जो है वो झड़ जाते हैं, तो अपने आप ही पहुँच गए ना दूसरे फ्लावर पर। तो ऐसे ही एयर के थ्रू कैसे है, जैसे ये है, देखो ये आपको यहाँ पर ग्रैन्यूल्स नहीं दिखेंगे, यहाँ पर ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं ना, हवा चली एकदम से, ये शूक हुए, हिले, और हिलने से क्या हुआ, दूर दूर तक फैल गए। तो जहाँ पर इनको अपनी स्पीशी का सेम फ्लावर मिल जाएगा तो वहाँ पर जो है ये इनके झड़ जाएंगे और वहाँ पर उग सकते हैं, वहाँ पर फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन जो है वो हो सकता है। एनिमल्स भी ऐसे ही है, एनिमल्स जैसे जा रहे हैं घास वगैरह चढ़ रहे हैं तो उनकी बॉडी के साथ चिपक जाएंगे, गाय भैंस वगैरह जैसे बकरी वगैरह उनकी बॉडी के साथ चिपक जाएंगे, वो दूसरी जगह पर जाएंगे तो वहाँ पर जाके वो चिपक इनकी झड़ जाते हैं। तो इस तरह से क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो इन 3 एजेंट्स के थ्रू होता है। अब पॉलिनेशन हो गया, अब स्टिग्मा के ऊपर, स्टिग्मा पर जो है स्टाइल, जो कार्पेल की स्टिग्मा है, स्टिग्मा पर आपका जो फ्लावर एंथर से पॉलन ग्रेन्स जो है पहुंच गए। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन क्या है कि मेल गमीट का पोलन ग्रेन्स के साथ ज्वाइन करना, मतलब सॉरी, पोलन ग्रेन का मतलब मेल गमीट्स का फीमेल गमीट के साथ, मतलब एग्स के साथ ज्वाइन करना, उनका कंबाइन होना, उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो ये कैसे होता है? तो पोलन ग्रेन जो है ये स्टिग्मा है फीमेल की, तो यहाँ पर पोलन ग्रेन आ गया, तो यहाँ पर जैसे ही वो आता है इसकी जो वॉल है, ठीक है, बर्स्ट हो जाती है। तो जैसे ही ये बर्स्ट होगी, ये जो पोलन ग्रेन है ये करेगा, एक ट्यूब फॉर्म करेगा, ठीक है, उसमें से ये मेल गमीट जो है पोलन ट्यूब के, इसको पोलन ट्यूब बोलते हैं, ठीक है, इस पोलन ट्यूब के थ्रू जो है वो फिर ऐसे चली जाएगी ओव्यूल तक, ठीक है, जैसे ये गई है। तो यहाँ से फिर पोलन ग्रेन का जो पोलन ग्रेन है वो जाकर एग्स के फीमेल गमीट के साथ, मतलब एग के साथ कंबाइन कर जाएगा, और कंबाइन करके एक क्या बना देगा, जाइगोट बन जाएगा। और इस तरह से जाइगोट बन गया और फर्टिलाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गई। तो फर्टिलाइजेशन एक्चुअल में क्या हुआ कि मेल गमीट का, मतलब पोलन ग्रेन का फीमेल गमीट के साथ, मतलब एग के साथ ज्वाइन करना, कंबाइन करना, वो प्रोसेस क्या आ गया, फर्टिलाइजेशन आ गया। सो मेल गमीट और फीमेल गमीट ने क्या बना दिया ज्वाइन करके, जाइगोट। अब ये जाइगोट जो है वो आगे डिवाइड करता जाएगा और क्या करेगा, नए प्लांट बनने में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसके बीच में होगी। अब फर्टिलाइजेशन हो गई, अब उसके बाद क्या है कि कैसे फ्रूट बनता है और कैसे सीड्स बनते हैं। अब फर्टिलाइज्ड एग जो है वो जाइगोट जिसको हम बोलते हैं, ये डिवाइड करता जाएगा और क्या बना देगा, एम्ब्रियो बना देगा ओव्यूल के अंदर। तो ओव्यूल जो है वो अपने आसपास एक टफ कवरिंग जो है वो बना लेता है और वो क्या बन जाता है, सीड बन जाता है, ठीक है। और एग्स जो है, बाकी जिनकी जितने भी एग्स हैं ओव्यूल्स में, वो सारे के सारे जो भी प्रेजेंट हैं फर्टिलाइज एग में, वो सारे के सारे फर्टिलाइज्ड होकर मेल गमीट के साथ क्या बना देते हैं, सीड्स बना देते हैं। तो ओवरी जो है वो क्या बनेगी, बाद में फ्रूट बन जाएगी,
मतलब ये सारा पार्ट ब्राउन कलर का जो आप मस्टर्ड कलर का दिखाई दे रहा है ना, ये फ्रूट, मतलब कि एप्पल खा रहे हैं ना, एप्पल का जो गुद्दा हम खाते हैं ये है सारा ओवरी। और उसके बीच में जो सीड है वो हमारे पास क्या आ जाता है, जाइगोट आ जाता है, जो एप्पल का सीड निकलता है ना। तो वैसे ही ये देखो, ये हमारे पास सीड आ गया और ये हमारे पास फ्रूट आ गया, एप्पल आ गया। ठीक है, तो वही यहाँ पर बता रहे हैं कि ओवरी जो है वो डिवेल्प करती है फ्रूट में। ठीक है, और उसके बीच में हमारे पास, जैसे यहाँ पर उसके बीच में हमारे पास क्या बन गया, सीड बन गया। तो वो जो है सीड किससे बना, जाइगोट से बन गया। बाकी के जो सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, स्टेमन, स्टिग्मा, वो सारे के सारे झड़ जाते हैं। और जहाँ पर फ्लावर है लगा होता था, वहाँ पर हमें सिर्फ एक फ्रूट जो है वो दिखाई देगा। ठीक है, फ्रूट को हम खा लेते हैं और उसके बाद सीड बचता है। अब ये सीड क्या है, एक नया प्लांट बनने की सारी इन्फॉर्मेशन इसी के बीच में है। तो सीड जो है वो रिप्रोडक्टिव यूनिट है प्लांट का, इसमें नया प्लांट जो है वो बन सकता है। तो अगर हम सीड को तोड़ेंगे ना, दो पार्ट्स में ये सीड है ना, अगर उसको हम तोड़ेंगे तो इसके बीच में बेबी प्लांट निकलेगा। ये वाला प्लूमूल होगा और ये वाला रेडिकल होगा। ये वाला पार्ट जो है, ये वाला, इसको हम कटाइलेडन्स बोलते हैं, मैंने क्लास में भी बताया था आप लोगों को। ठीक है, सो बेबी प्लांट जो है जो आपको प्लूमूल दिखाई दे रहा है, ये बना देगा। जब हम इसको बोएंगे ना खेतों में, तो प्लूमूल जो है वो शूट बनाएगा, मतलब स्टेम बनाएगा। और जो हमारे पास रेडिकल है, ये जो है क्या बनाएगा, हमारे पास रूट्स बनाएगा। ठीक है, और फिर इसको डेवलप करने के लिए ये कोटाइलेडन्स जो है इसको फूड प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आपने देखे हैं, ये देखो वीट के सीड्स हैं, ग्राम्स के सीड हैं, मतलब कि चने हैं, ये कॉर्न के, मतलब जो मक्की होती है, ये बीन्स, राजमा वगैरह, बीन्स वगैरह जितने भी हमारे पास आ गए ये हैं। तो सूटेबल इसको वाटर चाहिए, जर्मिनेट करने के लिए एयर चाहिए और गर्माहट, वार्मथ चाहिए। ठीक है, तो अब जर्मिनेशन कैसे होता है सीड्स का, तो जर्मिनेशन के लिए हमने मोस्टली देखा ये सारे के सारे ड्राई होते हैं ना, तो ये सेफ़ रहते हैं। और इसमें जो है ड्राई कंडीशन में ये बिल्कुल ज़िंदा होते हैं, लेकिन इनएक्टिव होते हैं, ये प्लांट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते। ये प्लांट्स में कब कन्वर्ट होंगे, जब इनको वाटर, एयर और वार्मथ, गर्माहट मिलेगी। तो ठीक है, तो जर्मिनेशन जो है उसी टाइम जो है इनमें स्टार्ट हो जाएगा। जर्मिनेशन क्या है कि नया प्लांट, सीड से जब नया प्लांट बनना शुरू होता है उसको हम जर्मिनेशन ऑफ सीड बोलते हैं। तो ये इसको जब से इसने वाटर एब्जॉर्ब किया, ये स्वेल कर जाता है, स्वेल मतलब फूल जाता है। और फिर इसकी जो कटाइलेडन्स है, सीड कोट है, वो टूट जाता है और उसमें से छोटा सा प्लांट जो है वो निकलना शुरू होता है। और वो जो एंजाइम है, वाटर क्या करता है, जिसके बीच में जो एंजाइम्स हैं ना, उसको हेल्प करता है सीड के आगे के फंक्शंस के लिए। कोटाइलेडन्स क्या करते हैं, उसको प्लांट को क्या करते हैं कि फूड प्रोवाइड करते हैं। और फिर फूड भी मिल गया, रेडिकल ने रूट्स बना दी, प्लूमूल ने प्लूमूल ने पूरा का पूरा क्या कर दिया, स्टेम बना दिया। तो इस तरह से पूरा का पूरा प्लांट जो है फिर इससे बन जाता है। नेक्स्ट पेज पर आपके पास डायग्राम है, ये देखो, इसको हमने कर दिया तो इसको सॉइल से मिनरल्स मिल गए, वाटर मिल गया, गर्मी भी मिल गई इसको। ठीक है, एयर भी मिल गई। तो ये देखो यहाँ से रेडिकल निकलना शुरू हो जाएगा, यहाँ से शूट निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो, रेडिकल से रूट निकली, प्लूमूल से नया प्लांट जो है, शूट जो है वो निकलना शुरू हो गया और एक नया ग्रीन प्लांट डिवेल्प हो गया। तो इस तरह से प्लांट्स में रिप्रोडक्शन जो है वो ख़त्म होती है। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स लेकर स्टार्ट आएंगे और उसको स्टार्ट करेंगे। अगर इस टॉपिक में कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। टिल देन, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली एंड स्टडी हार्ड। बाय बाय।